Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 8th chapter in your history book and the name of your chapter is Devotional Path to the Divine. Page number is 104. ठीक है। डिवोशनल का मतलब क्या होता है? जब आप डिवोट होते हो किसी के लिए, बहुत ज़्यादा समर्पित होते हो, जैसे आप किसी देवी देवता को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हो उनके लिए। ठीक है। तो डिवाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो परमात्मा है, ठीक है, उन तक पहुँचने का क्या डिवोशनल पाथ है, उसको हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे, किस तरीके से जो है लोगों ने डिफाइन किया उस पाथ को। This is your chapter, Devotional Path to the Divine. This is your chapter. You may have seen people perform rituals or worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. आपने देखो बहुत सारे लोगों को अलग अलग रिचुअल्स करते हुए देखा होगा, पूजा के वर्शिप के, ठीक है, भजन सुनते गाते हुए सुना होगा, कीर्तन करते हुए, कव्वालीस गाते हुए, या फिर साइलेंस में ही भगवान का नाम रिपीट करते हुए सुना होगा। और कई बार देखा होगा आपने कि उन लोगों को जो है ऐसा करते हुए वो लोग रोने भी लगते हैं। Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. ये जो इतना इंटेंस डिवोशन होता है, ठीक है, या भगवान के प्रति जो प्यार होता है, वो क्या है? एक अलग अलग तरीके की भक्ति है, ठीक है, और सूफी मूवमेंट्स हैं जिनके बाद जो कि 8th सेंचुरी के आसपास जो है इवॉल्व हुए थे, शुरू हुए थे। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड बिफोर लार्ज किंगडम्स अमर्ज। देखो, जब लार्ज किंगडम जब तक नहीं हुई थी, उनसे पहले क्या था? देखो, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। अलग अलग जो ग्रुप्स थे लोगों के, वो अपने अपने भगवानों, देवी देवताओं की जो है पूजा किया करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड एम्पायर। जैसे जैसे लोग जो है, जैसे देखो पहले लोग अलग अलग रहते थे, फिर टाउन बनने लगे, ठीक है, व्यापार बढ़ने लगा, एम्पायर बनने लगे बड़े बड़े, तो लोग जो है एक साथ आने लगे, न्यू आइडिया बिगिन टू डेवलप। उसके बाद नए नए आइडिया जो है डेवलप होने लगे। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू द बी वाइडली एक्सेप्टेड। और उसके बाद जो है क्या आइडिया जो है एक्सेप्ट, बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो लिविंग थिंग्स है वो जो है काउंटलेस साइकिल को पास करके आता है बर्थ के, यानी कि बहुत सारे जन्मों के बाद जो है, और रीबर्थ के बाद, परफॉर्मिंग गुड डीड्स, बहुत अच्छे काम करने के बाद जो है उसको जन्म मिलता है। दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब जो भी उनके अच्छे या बुरे कर्म हैं, उन सबको, इन सारी बातों को, मतलब आदमी जो है बार बार जन्म लेता है, बहुत सारे बर्थ और रीबर्थ होते हैं, उसके उसके अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ तक कि सभी लोग जो है बराबर नहीं हैं, मतलब जन्म से हर कोई जो है बराबर नहीं है। ये आइडिया भी जो है इस समय बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने मानना शुरू कर दिया। द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। मतलब लोगों का सोशल प्रिविलेज था। मतलब सोशल प्रिविलेज क्या होता है? उनकी बहुत ज़्यादा एक उनको प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिला है अगर वो लोग किसी ऐसी जगह पे बर्थ लेते हैं, किसी नोबल फैमिली में, अच्छी फैमिली में, या फिर किसी हाई कास्ट में जब वो जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें बहुत सारे टेक्स्ट में देखने को मिलती हैं। मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़। लेकिन कुछ जो लोग थे वो जो है कंफर्टेबल नहीं थे इन सारे आइडिया से, एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा और द जैनास अकॉर्डिंग टू विच इट पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस। और जो है बहुत सारे लोग जो है बुद्धा की जो टीचिंग थी, जैना की जो टीचिंग थी, उसकी ओर चले जाते हैं, और जो भी सोशल डिफरेंसेस थे उसको ओवरकम करने के लिए इन लोग इनसे जुड़ जाते हैं, एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। और जो ये रीबर्थ का जो साइकिल था, इसको तोड़ने के लिए जो है पर्सनल एफर्ट करते हैं। अदर फ्रेंड अटैच्ड
attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन। कुछ लोग जो है एक सुप्रीम गॉड की ओर अट्रैक्ट होते हैं कि एक जो है बहुत बड़ी एक शक्ति है, परमात्मा है, जिसको जो है डिवोशन का रास्ता जिन्होंने अपनाया, भक्ति का रास्ता अपनाया। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता, यही आइडिया जो है भगवत गीता में जो है बताया गया है। ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। जो भगवान शिवा, विष्णु, दुर्गा, इनको जो है बहुत सुप्रीम डाइटी माना गया और जो है इनको बहुत इलाबोरेट, बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स के द्वारा इनकी पूजा अर्चना की गई। एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। इसके अलावा जो अलग अलग देवी देवता थे जिनको अलग अलग एरिया में पूजा जाता था, इनको भी आइडेंटिफाई किया जाने लगा शिवा, विष्णु और दुर्गा के रूप में। In the process, local myths and legends became a part of the पौराणिक स्टोरीज। मतलब जो भी ये पुरानी कथाएं, इनमें जो लोकल लोगों के जो मिथ थे, जो धारणाएं थे, वो भी इंक्लूड होती गई। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराणास वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। मतलब पुराणों में, हमारे जो पुराण हैं उनमें जो भी व्याख्या की गई है किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, वो सब जो है लोगों में बहुत ज़्यादा फैलने लगा। इवेंचुअली द पुराणास ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। इसी तरीके से जो पुराणास है वो क्या बताते हैं कि कोई भी पर्सन जो है भक्ति का रास्ता अपनाकर फॉर डिवोटीज टू रिसीव द गॉड ग्रेस रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। मतलब ये पॉसिबल है कि आप किसी भी जाति से संबंध रखते हो, भक्ति का रास्ता अपना के आप अपने परमात्मा को अचीव कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन अडॉप्टेड दिस बिलीव्स। ये भक्ति का जो आइडिया था वो इतना पॉपुलर हो गया कि जो जैन थे, बुद्धिस्ट थे, इन्होंने भी इन बिलीव्स को मानना शुरू कर दिया। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवर्स। साउथ इंडिया में एक अलग नए तरीके की भक्ति इमर्ज हुई, नयनार्स और अलवर्स की। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by the Nairanas। The 7th और से लेके 9वीं शताब्दी तक जो है एक नए रिलीजियस मूवमेंट का जो है एमर्जेंस देखते हैं हम, जिसने कि लेड किया नायरान्स को, सेंट डिवोटेड टू शिवा, मतलब ऐसे भक्त जो कि शिवा भगवान के लिए डिवोटेड थे। एंड अलवर्स सेंट डिवोटेड टू विष्णु। अलवर्स कौन थे? जो विष्णु भगवान के भक्त थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल। और इसमें जो है सभी जाति के लोग आ जाते थे, जो ऐसे लोग भी जिनको अनटचेबल माना जाता था उस समय, लाइक पुलैयार एंड पेनार्स, जिनको अनटचेबल माना जाता था उस समय, ये लोग भी आते थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनस। ये लोग जो है बुद्धिस्ट की, जैनस की जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज निंदा करते थे। एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पाथ ऑफ साल्वेशन। मतलब मुक्ति पाने का एक तरीका ये क्या बताते थे कि या तो भगवान विष्णु या शिवा की पूजा आपको करनी चाहिए। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर। जो भी संगम लिटरेचर क्या है? अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर है, जिसको कंपोज किया था ड्यूरिंग अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा में। तो संगम लिटरेचर में जो आइडिया बताया गया, हीरोइज्म का जो बताया गया, उस सारे आइडियाज पे बेस्ड थी। एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उसको ब्लेंड कर दिया गया भक्ति की वैल्यूज के साथ। द नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्विजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डाइटीज एंश्राइंड इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक। ये लोग क्या करते थे? अलग अलग गाँव में जाते थे, जो है पोएम सुनाते थे, उनको म्यूजिक देते थे, अपने भगवान के लिए भक्ति के गीत गाते थे। Nairans and Alvars. There were 63 Nayanars who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable workers, peasant, hunters, soldiers, brahmins। मतलब इन नायनार्स में 63 तरीके की जातियाँ आती थी, सबके नाम आपको दिए गए हैं। और अलवर्स में 12 जातियाँ आती थी, ठीक है। Between the 10th and 12th centuries of the Chola and Pandya king built elaborate temples around many of the shrines visited by Saint poets, strengthening the links between the Bhakti ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप। उसी तरीके से देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि जो चोला डायनेस्टी के, पंड्या डायनेस्टी के जो किंग थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, ठीक है। और उन्होंने एक लिंक एस्टैब्लिश किया था कि जो लोग उनके जो भक्ति अपनी दिखा रहे थे उनको मंदिरों से जोड़ने की कोशिश करी थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द पोएम वर कंपाइल्ड। ये वही समय था जब इन सारी पोएम को जो है कंपाइल किया गया, एक साथ इकट्ठा किया गया। बिसाइड्स
हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफी। हेजियोग्राफीज क्या होती है? जो किसी की रिलीजियस बायोग्राफी, आत्मकथा, मतलब किसी की आत्म धर्म से जुड़ी हुई कहानी ऑफ द अल्वराज एंड नायनार्स वर ऑल्सो कंपोज। टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आज के समय में जो है इन्हीं सोर्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहानियों को हम इस्तेमाल करते हैं जो भक्ति ट्रेडिशन था उसकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। फिलोसफी एंड भक्ति। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया। शंकरा कौन है? देखो, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर है भारत के। वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is ultimate reality. ये किस चीज़ में विश्वास रखते थे? कि देखो, सभी जो इंडिविजुअल सोल हैं और जो सुप्रीम गॉड है, विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यही सच्चाई है कि हम सब जो है एक आत्मा है और ऊपर एक परमात्मा है। ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। उन्होंने क्या कहा था? देखो कि जो ब्राह्मण है, द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी है, वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, मतलब जो शक्ति है वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने अपने आसपास के सारे संसार को एक माया, एक इल्यूजन कहा। एंड प्रीच्ड रिनसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे संसार के एक जो है पुनर्जन्म का जो है भाषण, मतलब प्रीच किया, लोगों को सिखाया। एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ नेचर ऑफ द ब्राह्मण एंड अटेन साल्वेशन, और एक नए रास्ता उन्होंने दिखाया जिससे लोग ब्राह्मण बन सके और साल्वेशन के पाथ पे जा सके। रामानुजा, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvaraz. अब रामानुजा कौन थे? ये भी एक जो है फिलोसफर थे और अल्वराज के जो है इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। According to him, the best means to attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. इनके अकॉर्डिंग जो आप साल्वेशन है, मुक्ति कैसे पा सकते हैं? जब आप विष्णु की भक्ति करेंगे तब। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। विष्णु जो है अपने आशीर्वाद से लोगों को जो है उनके साथ यूनियन करने का एक मौका देते हैं जब आप उनकी भक्ति करते हैं। ही propounded दैट डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा विता और क्वालिफाइड oneness in that the soul even when united with the supreme God remain distinct। वो उनका क्या कहना था कि जब ये हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिल जाती है तब भी वो उनसे डिस्टिंक्ट होती है। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in the North India subsequently। अब जो इनका जो डॉक्ट्राइन था, इनका जो मतलब सिद्धांत था रामानुजा का, वो बहुत ज़्यादा जो है नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। बसवनास Virashivamism. We noted earlier that connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन देखा था। This in turn led to the reaction that is best represented in the Virasha Shiva movement initiated by Basavana and his companion like Alamma Prabhu। इन लोगों ने ये जो है इनिशिएट शुरू किया था। This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Vairashivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women। ये लोग जो है किस चीज़ की वकालत करते थे? कि सभी लोग जो है बराबर हैं, और जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को से जो है इनकार करते थे, और महिलाओं के साथ जो भी या जो कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसका जो है विरोध करते थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और जो भी रिचुअल्स किए जाते थे धर्म के नाम पे उन सब के ये खिलाफ थे। The saints of Maharashtra from the 13th to 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets। बहुत सारे जो है संत पोएट कवियों को जो है देखा गया 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में। whose song in simple Marathi continue to inspire people। जिनके जो गाने होते थे, भजन होते थे, वो सिंपल मराठी भाषा में होते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे। The most important among them were जनानेश्वर, Namdev, Eknath and Tukaram, as well as women like Shakubai and the family of Chokemla who belong to the untouchable Mahar caste। ये सब वो लोग थे जो कि इस तरीके के गाने जो है कंपोज करते थे। This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu। ये जो रीजन था ट्रेडिशन का भक्ति का, ये किस पे फोकस करता था? विठाला पे। विठाला क्या है? विष्णु का ही एक जो है
रूप है, एक टेम्पल है इन पंढरपुर में, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। इसके अलावा ये क्या कहते थे, एक पर्सनल गॉड भी है जो हम सभी लोगों के मन में जो है रहता है। These saint poets rejected all forms of ritualism। अब जो ये सेंट पोएम थे ये जो है हर तरीके के रिचुअल्स को जो है रिजेक्ट करते थे। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ किया जाता था उन सब का विरोध करते थे। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज। और इसके अलावा वो जो लोग घर छोड़ के जो चले जाया करते थे, संन्यास ले लेते थे, उसका भी विरोध करते थे और कहते थे कि लोगों को जो है अपने परिवारों के ही साथ रहना चाहिए। अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, और जिस तरीके से बाकी लोग अपने अर्निंग्स कमा रहे हैं उसी तरीके से आपको भी रहना चाहिए। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, और जो ऐसे लोग हैं जिनको जो है ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद आप जो है सबको करनी चाहिए। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। अब एक नया आइडिया भक्ति का emerge होता है जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि भक्ति का मतलब क्या होता है, दूसरों के दर्द को बांटना। As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are विष्णवास who understand the pain of others। जैसा कि गुजराती जो संत हैं नारसी मेहता ये कहते हैं कि विष्णवास कौन होते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं, वो ही विष्णवास होते हैं। Nath Panthis, Siddhas and Yogis, a number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual। बहुत सारे जो ऐसे रिलीजियस ग्रुप हुए जिन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी जो रिचुअल्स करते थे, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर, जो भी सोशल ऑर्डर होता था कि जो है जाति के बेस पे समाज को बांट दिया जाता था, इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज कर देते थे। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट, सिंपल से आर्गूमेंट देते थे, लॉजिकल होते थे, लेकिन वो अमंगस देम वर द नाथपंथीज। इनमें कौन कौन थे, नाथपंथीज आते थे, सिद्धाचार्यस आते थे और योगीज आते थे। दे एडवोकेटेड renunciation of the world। To them the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality। ये लोग जो है मेडिटेशन पर जोर देते थे कि आपको अगर साल्वेशन के पाथ पे जाना है तो आप मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हैं। एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और अपने आप मतलब अपना एकीकरण करना किसमें, परमात्मा में, ठीक है। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगासना। अब ये क्या कहते थे, इसके लिए बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और उसके लिए ये लोग जो है योगासना को जो है प्रैक्टिस करने का जो है कहते थे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते थे और मेडिटेशन कहते थे, करने के लिए कहते थे। दिस ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। लो कास्ट जो थी उस समय की, उनके बीच ये चीज़ें जो है ज़्यादा पॉपुलर थी। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। ये लोग क्या मानते थे कि धर्म के मतलब क्रिटिसाइज करते थे जो कन्वेंशनल रिलीजन था, जो कि क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ डिवोशनल, जो भी मतलब कास्ट बेसिस था, जो भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, उन सब की आलोचना करते थे। तो इसलिए ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर थे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक जो है इसको पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। भक्ति मूवमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्क करेंगे। क्लियर, डिवोशन पार्ट टू द डिवाइन चैप्टर 8 है आपका, इसको आप यहाँ तक ही पढ़ के आएंगे। जो अलग अलग तरीके जो हमने लोग देखे उनको स्टडी करेंगे, भक्ति किस तरीके से कर रहे थे उसको।